दोस्तों, भारत की सीमाओं पर इस वक्त एक ऐसा तगड़ा और महा ऑपरेशन चल रहा है जिसने सीधे तौर पर पड़ोसी देश की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत लगातार सीमा पार से आने वाले अवैध घुसपैठियों पर ऐसा फौलादी एक्शन ले रहा है जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार और वहां की सेना पूरी तरीके से घबराई हुई है। भारत के सख्त तेवर और धुआंधार धरपकड़ देखकर बांग्लादेश ने समझ लिया है कि अब आंखें चुराने या बहानेबाजी करने से काम नहीं चलेगा और उन्होंने भारत के सामने टेबल पर बैठकर बात करने में ही अपनी भलाई समझी है। इसी भारी बेचैनी और कूटनीतिक दबाव के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल, जो आपका बीएसएफ जिसको बोलते हैं, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारियों के बीच सबसे धमाकेदार और हाई वोल्टेज मीटिंग होने जा रही है। यह कोई आम शिष्टाचार की मुलाकात नहीं है, बल्कि एक ऐसा आमना सामना है जिस पर देश की सुरक्षा का पूरा भविष्य टिका हुआ है साथियों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस मीटिंग के तुरंत बाद ऐसा क्या होने वाला है जो बॉर्डर का पूरा गणित बदल देगा? आखिर क्यों इस अहम मीटिंग के खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह अचानक पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं? और भारत का वह कौन सा सबसे बड़ा कदम है जिसको लेकर बांग्लादेश इतना डरा हुआ है? पिछले कुछ हफ्तों से भारत के कई राज्यों में एक बहुत बड़ा, अचूक और बेहद आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में उन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है जो फर्जी तरीके से हमारे देश में घुसे हैं। यह सिर्फ कागजों की जांच का कोई साधारण सरकारी काम नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों एक एक मोहल्ले और बस्ती में जाकर उन लोगों को निकाल रही है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। भारत के पुलिस और सुरक्षा तंत्र ने ऐसे हजारों लोगों की पहचान कर ली है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की सबसे सख्त कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जब से भारत ने अपनी नो टॉलरेंस नीति के तहत यह कड़ा कदम उठाया है, तब से सीमा के उस पार ढाका में खलबली मची हुई है। बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत की इस अचानक और तेज कार्रवाई का सामना कैसे किया जाए। क्या भारत की यह आक्रामक नीति अब एक स्थायी रूप ले चुकी है जिससे घुसपैठियों का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा? असली विवाद और तनाव की शुरुआत तब हुई जब भारत ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इन पहचाने गए विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश की। बांग्लादेश ने सीमा पर एक अजीब और उकसाने वाला खेल खेलना शुरू कर दिया है। कई मौकों पर सीमा पर बांग्लादेश की तरफ से इन लोगों को वापस लेने से साफ मना कर दिया है। क्या गजब, मतलब क्या ही कर रहे हो भाई तुम। जब एक देश अपने ही नागरिकों को वापस लेने से सीधे तौर पर इंकार कर दे तो हालात का तनावपूर्ण होना बिल्कुल लाजमी है। वाह बांग्लादेश। हाल ही में कुछ सीमावर्ती इलाकों में ऐसी हैरान करने वाली घटनाएं भी सामने आई हैं जहां लोग खुद भारत से वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें अपनी ही सीमा में घुसने से रोक दिया। रुक जाओ भाई साहब। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के बाद दोनों देशों के बीच विवाद बहुत ज्यादा गहराया है। भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी बाहरी नागरिक का आर्थिक आर्थिक और सामाजिक बोझ अब हमारा देश नहीं उठाएगा। आखिर जब बांग्लादेश अपने ही लोगों को नकार रहा है तो भारत इसके जवाब में अपना अगला कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालने वाला है? इसी भारी तनाव और कूटनीतिक सरगर्मी के बीच 8 जून से नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित बीएसएफ मुख्यालय में यह महाबैठक शुरू होने जा रही है। 11 जून तक चलने वाली इस 4 दिन की मंथन में भारत की तरफ से बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार पूरी तैयारी, पक्के सबूतों और एक सख्त डोजियर के साथ उतरेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से उनके बॉर्डर गार्ड्स के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजमान सिद्दीकी अपनी पूरी टीम के साथ इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत की सीमा पर हर दिन हालात और समीकरण बदल रहे हैं। यह सिर्फ चाय और नाश्ते पर होने वाली चर्चा नहीं है, बल्कि यह वह निर्णायक मेज है जहां से भारत के भविष्य की सुरक्षा नीतियां तय होंगी। भारत अब बांग्लादेश को घुसपैठ और तस्करी के मुद्दे पर एक ऐसा सीधा, स्पष्ट और कड़ा संदेश देने वाला है जिसे नजरअंदाज करना ढाका के लिए बहुत भारी पड़ेगा। आखिरी 4 दिन चलने वाली इस बैठक के असली एजेंडे में ऐसा क्या शामिल है जो बॉर्डर के दोनों तरफ एक बड़ा भूचाल ला सकता है? अवैध घुसपैठ के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नासूर भारत की सुरक्षा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है वो है सीमा पार से होने वाला भारी संगठित अपराध।
इस मीटिंग में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर सबसे लंबी और सीधी बात होने वाली है। सीमा पार बैठे तस्करों के बड़े बड़े सिंडिकेट हर दिन भारत की युवा पीढ़ी को नशे की आग में धकेलने के लिए नए नए और हाईटेक तरीके निकाल रहे हैं। इसके साथ ही देश विरोधी ताकतों को विदेशी हथियार सप्लाई करने को जो नेटवर्क अंधेरे में चल रहा है, भारत अब उस नेटवर्क की जड़ें पूरी तरीके से काटने की तैयारी कर चुका है। बीएसएफ के पास उन सभी खुफिया रास्तों, तस्करों के असली नामों और उनके गुप्त ठिकानों की पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसे इस बैठक में बिना किसी लाग लपेट के बांग्लादेश के सामने टेबल पर रखा जाएगा। भारत का रुख एकदम साफ है कि अगर बांग्लादेश की जमीन से भारत में नशा और हथियार आ रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही होगी। क्या इस बार की बैठक में इन खतरनाक सिंडिकेट्स का हमेशा के लिए सफाया करने की कोई ठोस और अचूक रणनीति बन पाएगी? तस्करी का यह घिनौना खेल सिर्फ ड्रग्स और हथियारों तक ही सीमित नहीं है। जाली नोटों का एक बहुत बड़ा जंजाल भी इसी खुली सीमा के जरिए भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था में धकेला जा रहा है। नकली नोटों के जरिए भारत के बाजारों को अस्थिर करने की जो साजिश रची जा रही है, वो किसी बहुत बड़े और गहरे हमले से कम नहीं है। इसके अलावा मानव तस्करी एक ऐसा गंभीर अपराध है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा रखी है। गरीब और मासूम लोगों को रोजगार का झूठा झांसा देकर बॉर्डर पार कराया जाता है और फिर उन्हें एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाता है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। भारत और बांग्लादेश के अधिकारी इस बैठक में इन काले कारनामों पर तुरंत रोक लगाने के तरीकों और एक नए एक्शन प्लान पर बहुत ही गहराई से बात करेंगे। भारत इस मुद्दे पर अब किसी भी तरह की ढिलाई या बहानेबाजी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जब दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी आमने सामने होंगे तो मानव तस्करी के इन मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश किस तरह किया जाएगा। इस हाई वोल्टेज बैठक का तापमान तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब भारत सीधे तौर पर अपने जवानों पर होने वाले हमलों का मुद्दा उठाएगा। पिछले कई सालों में हमने कई बार यह दर्दनाक वाकया देखा है कि जब भी बीएसएफ के बहादुर जवान सीमा पार किसी तस्करी या घुसपैठ को बहादुरी से रोकने की कोशिश करते हैं तो सीमा पार से उन पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया जाता है। यह हमले कोई इत्तेफाक नहीं होते बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित होते हैं, जिनका इकलौता मकसद सीमा पार तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना होता है। लेकिन भारत ने अब पूरे जोश के साथ यह तय कर लिया है कि अपने वीर जवानों की सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। बीएसएफ के महानिदेशक इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक और सख्त रुख अपनाने वाले हैं। भारत साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देने वाला है कि अगर भविष्य में भारतीय जवानों पर एक भी कंकड़ उठा तो उसका ऐसा माकूल और करारा जवाब मिलेगा जिसकी गूंज सीमा के उस पार तक बहुत देर तक सुनाई देगी। क्या बांग्लादेश भारत की सख्त चेतावनी के बाद अपने बेकाबू तस्करों और अपराधियों पर नकेल कसने की हिम्मत जुटा पाएगा? देश की सुरक्षा के इस पूरे ढांचे में फेंसिंग यानी तारबंदी का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है और बुनियादी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है, जिसमें घने और खतरनाक जंगल, उफनती नदियां और दहलती इलाके शामिल हैं। दलदली इलाका होता है वो। इन्हीं जटिल और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर घुस बैठिए और तस्कर भारत में दाखिल होने का रास्ता बनाते हैं। इस अहम बैठक में सीमा पार लगाई जा रही फेंसिंग के काम की पूरी बारीकी से समीक्षा की जाएगी। कई जगहों पर फेंसिंग का काम अभी भी तकनीकी कारणों से अधूरा पड़ा है और कई इलाकों में आई भारी बाढ़ की वजह से तारबंदी को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुछ शातिर तस्कर जानबूझकर फेंसिंग को काट देते हैं ताकि उनका अवैध रास्ता हमेशा खुला रहे। भारत अब चाहता है कि इस फेंसिंग के काम को वॉर फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। दोनों देश इस बात पर गहन चर्चा करेंगे कि रुके हुए काम को बिना किसी अड़चन से तेजी से कैसे खत्म किया जाए और सीमा को पूरी तरीके से अवैध कैसे बनाया जाए। आखिर एक मजबूत और बिना किसी सुराग वाली फेंसिंग के बिना पूरी तरह से सुरक्षित सीमा का सपना कैसे सच हो सकता है? भारत के तर्कस में सिर्फ घुसपैठ और तस्करी के ही मुद्दे नहीं हैं। एक और बड़ा और गंभीर मुद्दा है जो इस बैठक की मेज पर हड़कंप मचाने वाला है। वह मुद्दा है बांग्लादेश की जमीन पर सक्रिय रहने वाले भारत विरोधी उग्रवादी समूह। कई ऐसे खतरनाक गुट हैं जो भारत के अंदर अशांति फैलाने के बाद बड़ी ही आसानी से सीमा पार करके बांग्लादेश के घने जंगलों या दूर दराज गांवों में छिप जाते हैं।
भारत के पास इस बात के एकदम पक्के और अचूक सबूत हैं कि यह समूह वहां की जमीन से बैठकर अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत की तरफ से यह मांग बहुत ही कड़े स्पष्ट शब्दों में रखी जाएगी कि बांग्लादेश अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ ना होने दे। इन समूहों पर तुरंत बिना किसी देरी के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें वहां से मिलने वाली हर तरह की स्थानीय मदद पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। क्या ढाका प्रशासन इस बात की गंभीरता को समझेगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पनाह देना खुद उनके अपने देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? जब एक लंबी सीमा पर इतनी सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी होती हैं तो दोनों देशों की सेनाओं और सरकारों के बीच भरोसे की भारी कमी हो जाती है। इस अहम बैठक का एक बड़ा मकसद उस टूटे हुए भरोसे को फिर से बहाल करना भी है। सीमा पर होने वाली कोई भी छोटी सी गलतफहमी या देरी रातों रात एक बड़े बवाल में बदल सकती है। इसलिए दोनों पक्ष इस बात पर एक नया और आधुनिक सिस्टम बनाने पर विचार करेंगे कि सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल या संदिग्ध घटना की जानकारी एकदम तुरंत यानी रियल टाइम में एक दूसरे के साथ कैसे साझा की जाए। अगर दोनों देशों के कमांडरों और नोडल ऑफिसर्स के बीच तालमेल एकदम सटीक रहेगा तो किसी भी बड़ी घुसपैठ या तस्करी को शुरू होने से पहले ही कुचला जा सकेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के इस नए मॉडल से बॉर्डर का पूरा सिस्टम हाईटेक और बेहद स्मार्ट हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही अपडेट के साथ मैं आपको वीडियो देता रहता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।